हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम सोशल ग्रुप्स यानी सामाजिक समूहों की बात करेंगे। क्या होते हैं सोशल ग्रुप्स, किन किन तरह के सोशल ग्रुप्स होते हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है और साथ ही साथ इनमें क्या सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस होते हैं, इन सभी बातों को हम इन डिटेल इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए, ग्रुप का मतलब क्या होता है यानी समूह क्या होता है। जब दो से ज़्यादा लोग साथ में किसी तरीके का काम करते हैं या साथ में रहते हैं, साथ में कुछ ना कुछ एक यूनिटी रखते हैं, एक साथ में घूमते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक ग्रुप। तो उसी तरीके से सोशल ग्रुप क्या होता है यानी जब समाज में अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग जगहों पर अपना एक समूह बना लेते हैं। कुछ उनमें सिमिलैरिटीज़ होती होंगी या फिर कुछ उनमें एक यूनिटी की भावना होती है, एकता होती है उनमें कुछ आखिरी के जो उनके गोल्स होते हैं, एंड्स जो होते हैं वो सेम होते होंगे, या फिर उनके जो पाथ है गोल को अचीव करने के वो सेम होते होंगे, उनके इंटरेस्ट सेम होते हैं। किसी ना किसी तरीके से वो आपस में मिलजुल कर ही काम करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोशल ग्रुप्स। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे मार्शल जोन्स ने कहा है कि सोशल ग्रुप क्या है, दो से ज़्यादा लोग, दो या दो से ज़्यादा लोग अगर एक साथ मिलकर इंटरैक्ट कर रहे हैं आपस में, या किसी भी तरीके का एक पैटर्न स्टैब्लिश हो रहा है इंटरेक्शन का, साथ में कुछ काम कर रहे हैं, साथ में कुछ अचीव कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक सोशल ग्रुप कहेंगे। मैकीवर ने क्या कहा है, बाय ग्रुप वी मीन एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हु आर ब्रॉट इनटू सोशल रिलेशनशिप्स। सोशल रिलेशनशिप्स यानी आपके सामाजिक रिश्ते, ऐसे रिश्ते जो आपके बाय ब्लड हो या ना हो, ज़रूरी नहीं है कि खून का ही रिश्ता हो, और भी बहुत तरीके के रिश्ते होते हैं। जैसे आपका स्टूडेंट टीचर का रिश्ता कहाँ पर बनता है, स्कूल में बनता है। तो स्कूल क्या है, एक तरीके का सोशल ग्रुप है। या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती है, वहाँ पर भी ये बहुत तरीके के रिश्ते बनते हैं। एक तरीके का ऐसा रिलेशनशिप जो कि ये आपका बाय ब्लड ना होकर कैसा हो, एक सोसाइटी में रहने के लिए, साथ में कुछ अचीव करने के लिए, साथ में काम करने के लिए जब आप एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हो तो वो क्या होता है, सोशल ग्रुप होता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सोशल ग्रुप्स की। सबसे पहली बात तो ये कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है, यानी अकेले कोई ग्रुप नहीं बना सकता है। समूह का मतलब ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। म्यूचुअल अवेयरनेस यानी लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट जानते हैं, लोगों को पता होता है कि किसके साथ रहने पे या किसके साथ हम रह रहे हैं, जिससे हमें हमारा जो भी गोल होगा या हमारा जो भी इंटरेस्ट होगा वो पूरा होगा। इंटरेक्शन होता है मेंबर्स के साथ में, यानी आपस में बातचीत होती है, आपस में साथ मिलकर कुछ काम करते हैं, आपस में एक तरीके का आपका हमेशा वो जो भी उनके गोल्स होते हैं या फिर जो भी उनके काम होते हैं उसको मिल बांट करके करते हैं। वी फीलिंग्स यानी एक सेंस ऑफ यूनिटी होती है, ये साथ में रह रहकर उनमें एक हम भावना आ जाती है कि हम एक साथ है या हम एक साथ एक काम करेंगे। जैसे आप किसी क्लास के अगर स्टूडेंट है तो आपके आपस में भी अपने जितने भी जो आपके क्लासमेट्स हो गए उनके साथ एक वी फीलिंग आती होगी कि हाँ हम क्लास 9th के बच्चे या हम क्लास 10th के बच्चे हैं। ठीक, कॉमन पर्पस, सेम पर्पस होता है। अभी हमने बताया था इनका सेम एम होता है या सेम एक तरीके का इंटरेस्ट या गोल होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन यानी ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एक तरीके का। जैसे अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल भी कैसा है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। ग्रुप के कुछ नियम होते हैं, ग्रुप नॉर्म्स, जिनको तोड़ने से हो सकता है लोगों को ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाए। जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी है तो इसके कुछ नियम होंगे, अगर आप उसे नहीं मानते तो आपको वहाँ से बाहर निकाला जा सकता है। हायरार्की ऑफ पावर और अथॉरिटी यानी कुछ ग्रुप्स में क्या होता है कि जो लोग या जिस फैमिली के लोग एक तरीके से हमेशा से पावर में रहे हैं, या जिस तरीके के लोग, किसी रेस के लोग, जैसे गोरे लोग अगर हमेशा से पावर में रहे तो गोरे लोग आगे भी पावर में रहते हैं उस ग्रुप में। तो ये चीज़ भी पाई जाती है कई सारे ग्रुप्स में। ग्रुप्स कैसे होते हैं, डायनेमिक होते हैं, यानी बदलते रहते, स्टेटिक नहीं रहते। अलग अलग तरीके के नए ग्रुप्स बनते हैं, पुराने ग्रुप्स डिक्लाइन करते हैं या फिर पुराने ग्रुप्स में कुछ चेंजेस होते हैं। तो इस तरीके से ग्रुप्स जो है वो हमेशा डायनेमिक रहते हैं।
अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल ग्रुप। देखिए, बिना ग्रुप के अकेले रहना तो किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल ही नहीं है। सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल बन जाता है। अगर आपके साथ में 2-3 लोग और हैं तो आपका सर्वाइवल बहुत ही आसान हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, आपकी लाइफ बहुत ही बेकार होगी अगर आपके दोस्त नहीं होंगे, अगर आपकी फैमिली नहीं होगी, अगर आपके टीचर्स नहीं होंगे, आपके जान पहचान वाले कोई लोग नहीं होंगे जिसके साथ आप बात कर सको, तो फिर आप कैसे जियोगे? बिल्कुल ही बेकार लाइफ हो जाएगी। प्लस खतरा भी रहेगा, आपको वाइल्ड एनिमल्स से खतरा रहेगा या दूसरी चीज़ों से खतरा रहेगा। जब आपके साथ ही कोई नहीं होगा तो आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैन बिकम्स मैन ओनली अमंग मैन, यानी कि जो इंसान है वो अब उसको ग्रुप तो बनाना ही पड़ेगा। वो जब दूसरे इंसानों के साथ रहेगा, उनके साथ उठेगा बैठेगा, उनके साथ कुछ गोल्स डिसाइड करेगा, उन्हें अचीव करने की कोशिश करेगा, तभी वो एक मैन की तरह बिहेव करेगा। अगर वो सोशल ग्रुप्स में नहीं है, अगर वो बिल्कुल आइसोलेटेड है, बिल्कुल ही उसका कोई इंट्रैक्शन नहीं है, तो फिर वो एक तरीके से मैन भी नहीं बन पाएगा ठीक से, वो फिर जानवर की ही श्रेणी में आ जाएगा। ग्रुप्स हेल्प इन सोशल सर्वाइवल। ग्रुप्स मदद करते हैं आपको सोशली सर्वाइव करने में। सेम चीज़ें है कि लोग अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे जो बहुत ज़्यादा पुअर है तो वो अपने पुअर लोगों में आपस में ग्रुप बनाता है और उसी में खुश रहता है, उसी में उनके साथ सर्वाइव करता है। जो बहुत रिच है वो आपस में कुछ ग्रुप बनाते हैं। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज यानी जो भी संसाधन, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, उन सबको शेयर कर लिया जाता है। ग्रुप में टीम वर्क किया जाता है, नई नई डेवलपमेंट्स होती है और उससे सभी का एक तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। साथ ही साथ ग्रुप्स, जैसे कुछ ग्रुप्स होते हैं जैसे फैमिली हो गया या फ्रेंड्स हो गए, ये आपको इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं और साथ ही साथ कम्युनिटी बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं। अब हम लोग आ जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स। पहला क्लासिफिकेशन हमारा इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स है। इन ग्रुप का मतलब क्या होता है? वी ग्रुप, यानी हम लोग, हमारे लोग। और आउट ग्रुप का क्या मतलब होता है? कि वो लोग या दे ग्रुप। ठीक, जैसे इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई एक हिंदू कास्ट का, हिंदू रिलीजन को मानता है, तो उसके लिए जो भी हिंदूज होंगे वो एक तरीके से उसका इन ग्रुप होगा, यानी ये हमारे लोग हैं। और जो भी दूसरे रिलीजन के लोग होंगे वो कैसे होंगे? आउट ग्रुप होंगे, यानी ये दूसरे लोग हैं। सेम गोज विद, अगर कोई मुस्लिम है तो उसके लिए ये जो बाकी के मुस्लिम्स होंगे वो उसका इन ग्रुप होंगे और जो दूसरे रिलीजन के लोग होंगे वो उसके आउट ग्रुप होंगे। इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी ग्रुप्स। इनवॉलंटरी ग्रुप्स क्या होते हैं? जो आप खुद से नहीं चूज करते हो। जैसे आपकी फैमिली, अरे भाई आप कहीं पे पैदा हो गए हो तो उसमें आपका कोई चॉइस नहीं था कि मैं गरीब फैमिली में पैदा होऊंगा या फिर अमीर फैमिली में पैदा होऊंगा, उसमें आपका कोई चॉइस नहीं था, इस वजह से वो आपका इनवॉलंटरी ग्रुप हो गया। वॉलंटरी ग्रुप, जैसे आपने अपना स्कूल चूज किया, आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी चूज करी, तो ये एक तरीके से आपका वॉलंटरी ग्रुप हो जाता है। हॉरिजॉन्टल ग्रुप क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स बड़े ग्रुप्स होते हैं, जैसे स्टेट हो गया, नेशन हो गया, आपका कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो गई, ये सब कैसे होते हैं? ये काफ़ी बड़े ग्रुप्स होते हैं। और वर्टिकल ग्रुप्स क्या होते हैं? छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं। जैसे किसी देश के अंदर कई सारे डॉक्टर्स है तो डॉक्टर्स का एक ग्रुप क्या होगा? वर्टिकल ग्रुप होगा। इंजीनियर्स का एक ग्रुप क्या होगा? वो भी वर्टिकल ग्रुप होगा, जो एक इंडिविजुअल को एक आइडेंटिटी देता है कि हाँ ये डॉक्टर की श्रेणी में है या ये इंजीनियर की श्रेणी में आता है या उनके ग्रुप में आता है। फिर जेनेटिक एंड कॉन्ग्रीगेट ग्रुप्स, अगेन सेम चीज़ है। जो जेनेटिक ग्रुप्स है इसमें आप पैदा ही होते हो, जैसे आपका फैमिली हो गया या आपका रेस हो गया, आपका रिलीजन हो गया, इसमें तो आप पैदा ही हो रहे हो। लेकिन कॉन्ग्रीगेट ग्रुप क्या होते हैं? ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें आप हो तो, मगर आपको एक लिबर्टी है कि आप उससे बाहर भी निकल सकते हो। जैसे आप फैमिली से बाहर जा सकते हो, आप रेशियल ग्रुप से अलग हट सकते हो, अपने आप कुछ अलग, अपनी ट्राइब से अलग जा सकते हो, आप कुछ अपना डेवलपमेंट कर सकते हो। तो वैसे ग्रुप्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रीगेट ग्रुप्स होते हैं। टेरिटोरियल और नॉन टेरिटोरियल। टेरिटोरियल वो होते हैं जिनकी अपनी एक डिफाइंड टेरिटरी होती है, जैसे कोई एक स्टेट है, कोई एक नेशन या कोई सिटी है जिसकी एक डिफाइंड टेरिटरी है। जैसे आपने कहा कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, तो लखनऊ की एक डिफाइंड टेरिटरी है। जितने भी लखनऊ वाले हैं उनका जो ग्रुप होगा वो लखनऊ में ही रहने वाले होंगे, उनकी एक डिफाइंड टेरिटरी होगी। लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनकी खुद की टेरिटरी नहीं होती है। जैसे कि कोई क्राउड है, आपने कहा कि मैं इस भीड़ का हिस्सा हूँ या फिर मैं किसी भी तरीके से रोड पे चलने वाले लोगों का हिस्सा हूँ, तो उसकी कोई टेरिटरी नहीं है, वो तो कहीं भी जा सकती है, भीड़ तो कहीं भी इकट्ठा हो सकती है। तो ये हमारे होते हैं नॉन टेरिटोरियल ग्रुप्स। अदर कुछ और इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं जैसे कि आपके अनसोशल ग्रुप, स्यूडो सोशल ग्रुप और एंटी सोशल ग्रुप। अनसोशल ग्रुप्स क्या होते हैं? ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो दूसरे ग्रुप्स के साथ ज़्यादा मेलझोल नहीं बढ़ाते, आइसोलेटेड रहते, जो
जो लोग खुद में रहते हैं, खुद में एंजॉय करते हैं, जैसे क्लब्स हो गए या जो अलग अलग तरीके के ग्रुप्स होते हैं जो बाहरी दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रखना चाहते। स्यूडो सोशल ग्रुप कैसे होते हैं? ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो अपने इंटरेस्ट के लिए, केवल अपने फ़ायदे के लिए ही बाहरी दुनिया से मतलब रखते हैं, जैसे छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ या अलग अलग चीज़ें जो केवल अपना जब काम लगता है या अपना इंटरेस्ट होता है तभी दूसरे ग्रुप्स के साथ ये मिलते हैं। एंटी सोशल ग्रुप्स यानी ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाते हैं या सोसाइटी के डेवलपमेंट के खिलाफ काम करते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एंटी सोशल ग्रुप्स। जैसे आपके टेररिस्ट हो गए या कुछ अलग अलग तरीके के लोग जो होते हैं जो कि आपकी सोसाइटी में पीस को डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर किसी तरीके के पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब हम लोग और भी तरीके के कुछ मेजर ग्रुप्स देखेंगे, जैसे प्राइमरी ग्रुप्स। प्राइमरी ग्रुप्स क्या होते हैं? ये छोटे ग्रुप्स होते हैं लेकिन इसमें जो रिलेशंस है लोगों के आपस में वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे प्राइमरी रिलेशंस होते हैं जो कि या तो ब्लड से जुड़ा होता है या फिर बहुत ही इंटीमेट जो रिलेशन होता है, जैसे आपकी फैमिली हो गई या फिर आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हो गए, तो वो प्राइमरी ग्रुप्स आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप्स देख लेंगे। सबसे पहले तो इमोशनल बॉन्ड होता है, ब्लड रिलेशन होता है और एक सेंस ऑफ लॉयल्टी रहती है। हमेशा आप अपने दोस्तों के साथ लॉयल रहते हो, आप उनके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली बॉन्ड करते हो। सिमिलर एंड्स होते हैं, लगभग सबके एक ही गोल्स होते हैं या फिर सब एक ही जैसा सोचते हैं। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होती है यानी सब आसपास रहते हैं, एक फिजिकल टच होता है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है, कम्युनिकेशन होता है, सब आपस में बात करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि दूर से कोई ग्रुप बना के रखा हो। ठीक, लिमिटेड सेल्फ इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर लोग केवल ऐसा नहीं कि सेल्फिश मोटिव नहीं होता है, अपनी फैमिली के लिए तो किसी का कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होता है, लोग अपनी फैमिली के लिए अच्छा ही चाहते हैं, तो इनका लिमिटेड सेल्फ इंटरेस्ट होता है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है और ग्रुप जो होता है ये ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी ग्रुप्स। ये थोड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं और इनमें जो रिश्ते होते हैं वो उतने ज़्यादा पर्सनल नहीं होते, यानी ब्लड रिलेशंस नहीं होते। जैसे कि आपके स्कूल्स हो गए या पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई और इसमें जो है कि कुछ चीज़ें होती है कि आपका ज़रूरी नहीं है कि फ़ेस टू फेस कांटेक्ट हो या फिर ज़रूरी नहीं है कि सबके सेम इंटरेस्ट हो, सबके सेम एंड्स हो, या फिर इनमें ये भी होता है कि आप वॉलंटरीली इनमें जुड़ भी सकते हो और बाहर भी निकल सकते हो। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप स्कूल जाना चाहते हो तो आप स्कूल में एडमिशन लो। लेकिन जो प्राइमरी ग्रुप होता था उसमें आपकी मर्ज़ी नहीं चलती थी, आपकी जो फैमिली है उसमें तो आप पैदा ही होने वाले हो, उसमें तो आपको कोई आपकी चॉइस नहीं होती है। ये जो ग्रुप्स होते हैं ये यूजुअली थोड़े से बड़े होते हैं, स्कूल्स में ज़्यादा लोग होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, आपके क्लासमेट्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, जूनियर्स होते हैं, जबकि फैमिली में थोड़े कम लोग होते हैं। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स क्या होते हैं? जो कि पूरा जिनका ऑर्गेनाइजेशन हो, जो थोड़े छोटे से हो, ड्यूरेबल हो, जिसमें सारी चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चलती हो। जैसे अगेन कोई स्कूल हो सकता है या फिर कोई एक आपका ऑफिस हो सकता है, कुछ भी ऐसा जिसमें सब चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चलती हो। और अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप क्या होते हैं? जिसमें ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर ना हो, जिसमें चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। तो यही थे हमारे इंपॉर्टेंट सोशल ग्रुप्स, उनके क्लासिफिकेशंस और क्या होते हैं सोशल ग्रुप्स। इन सभी चीज़ों को हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।